नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये खबर चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भारत की वायुसेना को वह ताकत मिलने जा रही है जिसका इंतजार पूरे देश को सालों से था। 15 साल से जो खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा था वह अब हमेशा के लिए टलने वाला है। ये सिर्फ एक डील नहीं है बल्कि नए भारत का एक ऐसा ऐलान है जो आने वाले दशकों तक दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को बदल देगा। आखिरकार भारत ने वह फैसला ले लिया जिसे बार बार टाल दिया जाता था। अब देखिए, इधर जो है एक डील यानी कि मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट अब सरकार खुद अपने हाथों में ले रही है। आप और हम सालों से सुनते आ रहे थे कि भारत 180 लड़ाकू विमान खरीदेगा, स्क्वाड्रन की कमी पूरी होगी, वायुसेना अजय बनेगी। लेकिन वास्तविकता में नाम बदला गया, संख्या घटाई गई और फाइलें जो है टेबल पर अटकी रही। अब हालात दोस्तों बदल चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, अब कोई नई कमेटी नहीं, कोई लंबी फाइलिंग नहीं, अब होगा सीधा एक्शन। रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने प्लान तैयार कर लिया है। भारत इस डील को 2 चरणों में पूरा करेगा। पहला चरण जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है, उसमें फ्रांस से सीधे 60 राफेल F4 वेरिएंट खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही राफेल है, लेकिन अब और भी एडवांस। इसमें नई एविनिक्स, बेहतर हथियार और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता है। ये विमान सरकार G2G समझौता के तहत खरीदेगा। इसका मतलब है कि कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाली नहीं, और सबसे अहम बात, डिलीवरी बहुत तेज। लेकिन असली गेम चेंजर जो है दूसरा चरण, बचे वो फाइटर जेट किसी 4.5 जनरेशन के नहीं होगा, ये होंगे 5G पीढ़ी के जो है फाइटर। तो यहाँ पर भारत जो है रूस के C-57 खरीदेगा। तो सोचिए, अगर भारत इस जैसे जो है नई पीढ़ी के जो है अगर फाइटर जेट खरीदेगा तो दुश्मनों की रडार पर कुछ भी नहीं दिखेगा। कई डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि भारत पूरे 60 स्टेल्थ फाइटर्स ले सकता है, यानी कुल 120 नए जेट। ये सब G2G डील क्यों? क्योंकि पारंपरिक प्रक्रिया में फाइलें घूमती रहती हैं। पहले वायुसेना की मीटिंग, फिर आंतरिक बहस कौन सा विमान बेहतर है, फिर कंपनियों से कोटेशन, फिर नेगोशिएशन, और सालों बीत जाते हैं। लेकिन सरकार से सरकार डील में ऐसा नहीं होता। सीधा वायुसेना की लिस्ट, सीधा ऑफर और सीधा साइन। अगर डिलीवरी में देरी होती है तो उस देश की सरकार जिम्मेदार होगी। यही वजह है कि भारत अब नॉनसेंस मोड में है। सूत्रों के मुताबिक ये डील इसी साल फाइनल हो सकती है। सरकार चाहती है कि अगले साल के अंत तक पहली खेप भारत आ जाए। इसकी अर्जेंसी समझिए। और दोस्तों, आने वाले 2 से 3 साल भारतीय वायुसेना के लिए मेक या ब्रेक टाइम है। अगर ये प्रोक्योरमेंट समय पर हो गई तो भारत कई दशकों तक एयर सुपरलिएटी में रहेगा, वरना दक्षिण एशिया में भी हमारा दबदबा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ताकत सिर्फ आसमान में नहीं होती, असल जंग कूटनीति की मेज़ पर जीती जाती है। मालदीव का उदाहरण लीजिए। कुछ महीने पहले इंडिया आउट का नारा था। राष्ट्रपति मौजू खुलेआम चीन के साथ खड़े थे और भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की बात कर रहे थे। बीजिंग खुश था कि उसने भारत के पड़ोस से उसे बाहर कर दिया, लेकिन भारत ने रणनीतिक चाल चली। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ था, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ भाषण नहीं है। जब भी मालदीव पर संकट आया, सबसे पहले मदद करने वाला देश भारत रहा। मौजू को जल्द समझ आ गया कि चीन सिर्फ वादे कर सकता है, लेकिन असली ज़रूरत में मदद पड़ोसी ही करेगा। नतीजा, वही मौजू जिन्होंने भारत के खिलाफ शुरुआत की थी, अब प्रधानमंत्री मोदी को अपने पहले स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। रक्षा सहयोग, आर्थिक प्रोजेक्ट्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों देश का काम चल रहा है। ये चीन के लिए सीधा संदेश है। मालदीव में इंडिया इन और चाइना आउट। इसी तरह लद्दाख में भी भारत ने ड्रैगन को झुकने पर मजबूर किया। जो चीन पहले आक्रामक बयान देता था, आज वही शांति और स्थिरता की बात कर रहा है। भारत ने साफ कह दिया, जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं तब तक रिश्ते सामान्य नहीं। गलवान को भारत भूला नहीं। यही कड़ा रुख है जिसने चीन को बातचीत की मेज़ पर लाया। रूस के कजान में मोदी सी मुलाकात के बाद से ही कई फ्रिक्शन पॉइंट्स पर सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन भारत सतर्क है। व्यापार अपनी जगह है, संप्रभुता पहले। तो दोस्तों, ये है नए भारत की नई तस्वीर। एक ऐसा भारत जो आसमान में नई ताकत ला रहा है, समुद्र में अपने पड़ोसियों को साथ जोड़ रहा है और ज़मीन पर दुश्मनों को उनके खेल में मात दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव सही दिशा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और जय हिंद जरूर लिखें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो जय हिंद।